आज बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। हम सब ने पहले डिस्कस किया लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते? क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो बेहतर नहीं दिखते, या वो अच्छा बोल नहीं सकते, या उनसे भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव दुनिया बैठी है जिसके साथ वो कंपैरिजन नहीं कर सकते, जिसके साथ वो compete नहीं कर सकते। बहुत ही परफेक्ट लोग बैठे हैं जिनके साथ सामने मैं मुकाबला नहीं कर सकता। हम ये भूल जाते हैं, जो भी आज बहुत परफेक्ट और बहुत कम जिनसे हमें कंपटीशन है, या जो बहुत एक्सपर्ट दुनिया बैठी है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारी तरह स्टार्ट किया होगा। क्योंकि आप यकीन मानिए, जब सुनील गावस्कर जी खेलते थे तो कपिल देव जी ने कभी सुनील गावस्कर बनने की कोशिश नहीं करी। कपिल देव जी ने अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी। सचिन तेंदुलकर जी कपिल देव से इंस्पायर जरूर हुए 83 के वर्ल्ड कप मैच अचीव करने के बाद, वर्ल्ड कप अचीव करने के बाद, लेकिन उन्होंने कपिल देव बनने की कोशिश नहीं करी। कपिल देव से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। कहीं अगर वो भी ये सोच लेते कि कपिल देव जी सोच लेते सुनील गावस्कर एक बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उनसे compete नहीं कर सकता, तो कपिल देव नहीं होते। उन्होंने उनसे इंस्पिरेशन ली, उनसे देखा और उनसे सीखकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर जी ने सुनील गावस्कर जी को देख के एक इंस्पिरेशन ली कि ये वर्ल्ड कप अगर ये जीत के लाए हैं इंडिया के कैप्टन के तौर पे, तो मैं भी कभी ना कभी वर्ल्ड कप जीत सकता हूं। इसी तरीके से हम लोग सब देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि पेड़ से सेब गिरता है, पेड़ से कुछ फ्रूट गिरता है तो नीचे ही गिरता है। लेकिन न्यूटन, क्योंकि उनकी सोच अलग थी, न्यूटन ने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ये सेब ऊपर क्यों नहीं जाता, गिरने के बाद, टूटने के बाद ये ऊपर क्यों नहीं जाता। तो वहां से अगर उन्होंने अलग सोचा और वो कॉन्फिडेंस लेकर आए, तब उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया। तो इस तरीके से दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने कुछ किया है, तो उसने कुछ अपनी अलग सोच के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की शुरुआत की। मैं अपने बारे में भी यहाँ पर एक डिस्कस करती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं अनमेरिड थी, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैं बहुत शाय थी, अपने आप को कहीं भी बेहतर नहीं मानती थी, चाहे वो लुक्स में होता था या कहीं भी पब्लिक में बैठ के मुझे लगता था आई कुड नॉट स्पीक वेल। और आज आपके सामने वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो कमी थी मेरे साथ भी, उसको दूर करने के लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो हमें पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस मिलती थी ग्रेजुएशन लेवल पे, जो मैंने अपने जो भी स्किल कोर्सेज मैंने जो भी किए थे, वहां पर पर्सनालिटी ग्रूमिंग की ये क्लासेस थी, जो मेरे लिए एक अच्छा सेशन था। वहां पर मैंने एक चीज सीखी थी कि फ्रंट मिरर, जो फुल लेंथ मिरर होता है, वहां पर खड़े होकर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आप किसी से इंस्पायर हैं, किसी से इम्प्रेस्ड हैं, आपको लगता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी को इंस्पिरेशन मान के आप उसकी तरफ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने भी की है स्टार्टिंग में, फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े होके किस तरीके से मुझे बात करनी चाहिए, मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या है। ये स्टार्टिंग मैंने आज से 10-11 साल पहले जो पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की थी डायरेक्शन इंडस्ट्री में, तो मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे जो बोलना सीखा था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मुझे उसी तरीके से आया था। अगर मैं भी सोचती कि बहुत धुरंधर स्पीकर यहाँ बैठे हैं, बहुत अमेजिंग स्पीकर यहाँ बैठे हैं, और वो जो बोलते हैं उनके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती, तो शायद मैं आपके सामने आज ये वीडियो नहीं बना रही होती। और 15 से 16 हजार लोगों की जो टीम मैंने क्रिएट की थी अपनी पहली कंपनी में, मैं वो नहीं कर पाती। या बाद में जो मैंने ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सिटी इवेंट्स पे भी अपनी जिनस के साथ मैंने जो पार्टिसिपेट किया, वो मैं नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं किसी न चीज की शुरुआत हम कभी ना कभी तो पहली बार करते हैं, तो उस पहली बार को करने से कभी डरिए मत, क्योंकि पहली बार कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। अपनी लुक्स पर आप, कोई भी चेहरा अच्छा या बुरा नहीं होता है, उस चेहरे को किस तरीके से सलीके से अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को वेल मेंटेन कर सकते हैं, उससे वो चेहरा अच्छा लगने लग जाता है। आपके पास जो है अच्छे से आप टाइडी तरीके से जो भी पहनते हैं, उससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। नीट एंड क्लीन आप अगर पहन के जाते हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, तो आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्ट करते 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 धीरे धीरे काम करते करते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। तो कहीं भी अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, तो विदाउट हेजिटेशन सबसे पहला गोल है कि आपको कुछ भी करने से पहले स्टार्ट करना है।
अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो आपके लर्निंग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए, सीखिए। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पैसे नहीं लगते। और आज का तो युग वैसे ही बहुत अच्छा है कि अगर आपके अंदर शिद्दत है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। आज की डेट में इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। बस वो पैशन, वो करेज हमारे अंदर होना चाहिए, वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सब कुछ वो कर सकें। आत्मविश्वास जगाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले स्वयं पे विश्वास करें, बिलीव करें अपने आप पे, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, अपने कॉन्फिडेंस रहे कि मैं जो कर रहा हूं ये मैं इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ करूंगा तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड, जब भी सोचें अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हमेशा ये सोचें कि मैं किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाऊंगा। सफलता के बारे में सोचेंगे तो आप सफलता को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली वीडियो में मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात की थी। और ये होता है, जब भी किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं वो चीज पूरी कायनात हमें मिलाने में लग जाती है। ये आज की नहीं पुरानी कहावत है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मानती भी हूं। थर्ड, चाहे आप घर में हो या किसी ऑफिस में हो, सोच के मैदान में कभी भी असफलता के घोड़े ना दौड़ाएं। कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि ये चीज होगी या नहीं होगी। अरे कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। हमेशा सबकी सोच एक जैसी थोड़ी है। हो सकता है वो आपके लिए 6 हो, सामने वाले के लिए 9 हो। वो भी सही है, आप भी सही हो, बट आप अपनी जगह उसके लिए गलत तो नहीं हो सकते ना। तो आप कहीं भी हो तो अपने आप को नेगेटिव या ये कुछ भी करने से पहले आपके माइंड में नेगेटिव ही नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, इसके नेगेटिव पॉइंट ये है। तो आप ये सोचिए कि सफल होने के कितने चांसेस हैं, आप सफलता के बारे में बात कीजिए। चौथा पॉइंट है, किसी कठिन समय में घबराएं नहीं, अपितु ये सोचे कि ऐसा समय सदैव नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम हमेशा रहने वाली नहीं है। ये रात है तो सुबह भी आएगी, सुबह आई है तो रात भी आएगी, मतलब ये प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। पांचवा पॉइंट, ऐसा कभी भी ना सोचे कि आप सफल नहीं हो सकते। आपके पॉइंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। आपके माइंड में अनसक्सेसफुल होने के चांसेस की कोई बात आनी नहीं चाहिए। आप हमेशा अपने आप को एक ही चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4 दिन बाद मैं सफल जरूर होऊंगा। मतलब मुझे अगर जल्दबाजी नहीं होगी तो मैं कहीं ना कहीं सीखते सीखते सफल होऊंगा, क्योंकि इस जो मैं लगातार काम कर रहा हूं इससे कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। 6 पॉइंट, जब कभी आप अपनी तुलना किसी और से करें तो स्वयं को किसी से कम ना समझें, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा कर रहा है वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी भी भगवान ने बहुत अमेजिंग बनाई है। आप भी दूसरों से डिफरेंट हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। अगर आप उसके जैसे नहीं है तो आपके जैसा भी कोई नहीं है। 7th, ऐसा ना हो कि मन ही मन में आप औरों को बेहतर मान रहे हो और ऊपर से दिखावा कर रहे हो। यस, वह धोखा है जो आप स्वयं को दे रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को कभी भी किसी से कम ना आके। 8वां पॉइंट है, नियमित रूप से दोहराएं कि आप बेहतर हैं, क्योंकि आप ही बेहतर हैं। आप है ही बेहतर। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई विशेष गुण होता ही होता है। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाला बेहतर है तो आपके अंदर भी एक एक्सक्लूसिव कोई ना कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से आपके जैसा भी कोई नहीं हो सकता। तो बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छी सूरत के साथ अच्छी सीरत होना भी अति आवश्यक है। यह है 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट है, किसी का दिल ना दुखाएं, सभी को अपना बनाते चले। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि किसी को आपको बुरा ही कहना है। आप हमेशा सबको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर आपको अप्रिसिएशन चाहिए तो आप भी दूसरों को अप्रिशिएट उनकी क्वालिटीज के लिए कीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी जरूर होगी। स्टूडेंट्स को चाहिए कि सदैव अपने से आगे वाली सीट पर बैठने वाले बने। मतलब कभी भी क्लास में आप बैक बेंचर्स मत बनिए, सामने बैठिए, फ्रंट रो में बैठिए। टीचर से क्वेश्चन करने से डरिए मत, टीचर्स की नजरों में आने से डरिए मत, क्योंकि टीचर्स से जब आप क्वेश्चन करेंगे या उनसे आप बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट ही लेकर आएंगे और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही डेवलप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी किसी से बात करें नजरें झुका के नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए बहुत अमेजिंग पॉइंट है, क्योंकि जब आप किसी से आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं तो सामने वाले के साथ आप उसको समझ पाते हैं और वो आपको समझ पाता है। और
क्योंकि वो बंदा आपको इस तरीके से समझ पाएगा कि वो आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो व्यक्ति अगर आपकी आंखों में देख रहा है प्रॉपर ढंग से तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो यहां से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, दूसरों से सदैव 25% आगे व तीव्र चलने का प्रयास करें, ना कि चलते समय पीछे रह जाए। आप कोशिश करें कि अगर वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो आप उसे कुछ और अच्छा बेहतर कर सकें। अगर वो 1 घंटा पढ़ रहा है तो आप कम से कम 1.5 घंटा, 1.25 घंटा पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आप अपने आप को अगर उससे बेहतर चाहते हैं तो उसे बेहतर आपको एफर्ट्स भी तो डालने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी बोले क्लियर बोले। आपका कम्युनिकेशन स्किल आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि फ्रंट ऑफ मिरर के सामने खड़े होके आप अच्छे तरीके से साफ बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपकी आवाज साफ होगी, आपकी बात पूरी तरीके से सामने वाले को समझ में आ रही होगी, तो डेफिनेटली उसका सुनने का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने डिसीजंस खुद लें, औरों पर निर्भर ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप खुलकर मुस्कुराएं, क्योंकि अगर आप स्माइल करते हैं तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है और मुस्कुराते चेहरे सभी को पसंद आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने हौसले बुलंद रखें, क्योंकि बुलंद हौसले विजय की बुनियाद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18th पॉइंट, अपने एक्सपीरियंस को धरती की तरह ना बनाए जिस पर हर कोई चलता चला जाए, बल्कि आसमान की तरह बनाए जहां पर पहुंचने की हर किसी की इच्छा हो, जिस आकाश को छूने की हर किसी की इच्छा हो। 19th पॉइंट है, एक प्यार भरी मुस्कान मरुस्थल में पड़ी वर्षा की भांति असर कर सकती है, तो स्माइल। यदि आप दिन में 3 बार खिलखिलाकर हंसते हैं तो आप कभी भी रोगी नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत बन जाती है। हैबिट इज हैबिट, व्हाई नॉट अ गुड वन। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ बोली, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट टू गेन सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट।